जी, ये फाउंडेशन दिसंबर 23 का लो। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होगी। अब जैसे कि आप सब जानते हो कि आईसीआई ने आपके लिए एमटीपी सीरीज 2B रिलीज कर दी है। आज मैं आपके सामने आया हूँ उसके सॉल्यूशन के साथ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्स दिया है, वाई दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। आपने जस्ट इसका होल स्क्वायर करना है। 4 प्लस 3 प्लस 4√3, फिर यहाँ पे 4 प्लस 3 माइनस 4√3 कैंसिल आउट हो गया। 14 आंसर है, ए आंसर बनेगा जी। चलिए हम बात कर लेते हैं जी जरा सेकंड क्वेश्चन की। इसमें देखो 25 की पावर 150 है। यहाँ पे भी मैंने क्या किया, 25 की पावर 50 एक्स पावर 50, इसको इधर डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये हो गया 25 की पावर 100 एक्स पावर 50। यहाँ के बाद मैं क्या कोशिश करूंगा कि अगर इधर पावर 50 है तो इधर भी पावर 50 बन जाए। तो मैंने थोड़ा इसको ऐसे लिखा, 5 स्क्वायर की पावर 100 एक्स की पावर 50, तो देखो ये 5 की पावर 200 हो जाएगा। तो मैंने उसको लिख दिया 5 की पावर 4 की पावर 50। अब कंपेयर करूंगा तो x की वैल्यू हो गई 5 की पावर 4, तो इसका मतलब बी आंसर है जी। चलिए जी, क्या है जी, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन। तो देखो log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, और log में 10 की वैल्यू होती है 1। अब log हटाऊंगा तो टी स्क्वायर माइनस 3t, ये 10 उधर चला जाएगा, क्वाड्रेटिक बन गई। इसके फैक्टर करूंगा तो 2 बनेंगे, t माइनस 5 t प्लस 2। अब t की एक वैल्यू 5 आएगी, एक माइनस 2 आएगी। अगर आप इसको इक्वेट करोगे, नेगेटिव वाले को तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप जानते होंगे कि नेगेटिव नंबर का log नहीं निकलता है। तो t की वैल्यू 5, तो थर्ड का हमारा आंसर हो जाता है जी ए। थर्ड का आंसर हमारा हो जाता है ए। चलिए जी, हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की। log 2 दिया है, log 3 दिया है, log 24 चाहिए। तो आपको इस log 24 को इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि बेस में ये दो नंबर आ जाए। तो 2 क्यूब इंटू 3, log के रूल से 3 log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू है 0.3010 और इसकी है 0.4771। 0.4771। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1.3801। तो इसका आंसर है जी सी। चलिए जी, फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में क्या है जी, ये 4 नंबर प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल के केस में क्या होता है जी, मीन की प्रोडक्ट हमेशा एक्सट्रीम की प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो 1/2x इक्वल टू 1/15। तो 2x इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू 15/2। आंसर हो गया जी आपका सी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है। आपको कहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 276 कॉइन्स है, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए का, और वैल्यू ऑफ ईच काइंड ऑफ कॉइन्स आर इन दिस रेशो। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। तो क्या करना है, देखो वैल्यू ऑफ ₹5 मैंने मान लिया 2K है। वैल्यू ऑफ ₹2 3K है। वैल्यू ऑफ ₹1 5K है। ठीक है जी। अब नंबर ऑफ कॉइन्स उन्होंने तो 276 दिए हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग बनेंगे, इस वैल्यू को कॉइन से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2K/5, फिर 3K/2 प्लस 5K/1 इक्वल टू 276। यहाँ के बाद ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 10। तो 5 2 जा 10, ये हो गया 4K, ये हो गया 15K, और ये हो जाएगा 50K। तो 50 65 69K हो गया 2760। तो यहाँ से 2760 डिवाइडेड बाई 69, 2760 डिवाइडेड बाई 69 किया तो ये आ रहा है जी हमारा 40। ठीक है जी, तो k की वैल्यू हमारी आ गई 40। नाउ आपसे पूछा क्या गया है जी,
आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, तो नंबर ऑफ 2 कॉइन कितने हैं? नंबर ऑफ 2 कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन आपके क्या आए थे? 3k/2। तो नंबर ऑफ 2 कॉइन बनेंगे 3 इंटू 40/2, तो दैट इज 60। तो ये हमारा आंसर है जी बी। 6 का आंसर बना जी बी। आईसीआई के सजेस्टेड भी मेरे सामने हैं, तो चेक भी कर लेते हैं साथ साथ, कोई करेक्शन होगी तो मैं बताऊंगा। चलिए जी 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो सो इट बिकम्स 3:4। हमने माना लेट एक्स ऐड किया है और ये हमारा बन जाता है जी 3/4। तो चलिए जी यहाँ से 4 इंटू 49, 4 इंटू 49 196 प्लस 4x 68 इंटू 3 204 प्लस 3x। अब इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो x हो जाएगा 8। तो 7th का हो रहा है जी हमारा C, 8 7th का C। चलिए 8 नंबर आपको ये गिवन है t इक्वल टू -1 पे चाहिए, तो पहले डेरिवेटिव कर लीजिए। ये हो जाएगा 12t³ 15t² 4t + 1। अब t की जगह पे -1 डाल दीजिए, तो -12 + 15 -4 + 1। तो देखो जी 15 और 1 16, 12 और 4 16, तो 0 यानी कि a, 8th का a। आइए आपको y गिवन है, तो देखो मैंने क्या किया पहले, e टू दी पावर log x टू दी पावर a, e टू दी पावर log a की पावर x। क्योंकि देखो दो प्रॉपर्टी होती है, m log a को आप log a की पावर m लिख सकते हो और e टू दी पावर log x को x लिख सकते हो। तो यहाँ e है और ये log है, तो ये बच गया x टू दी पावर a, ये बच गया a टू दी पावर x। नाउ अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो यहाँ पे हो गया ax टू दी पावर a -1 और ये आपका हो गया a टू दी पावर x log a। तो ax टू दी पावर a -1 a टू दी पावर x log a, दैट इज b। तो 9th का हमारा b। 10th आपको क्या है 1 to 4 दिस इंटीग्रेट करना है। तो मैंने क्या किया, देखो पहले का इंटीग्रेशन 2x² 2, दूसरे का 5x, और डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट 1 से 4, 2 से 2 तो कट गया। अब मैंने क्या किया, पहले इसमें एक बार अपर लिमिट डाली, माइनस लगा के लोअर डाली, फिर इसमें भी अपर डाल के माइनस लोअर की। तो 4 16, 16 में से एक गया 15 और ये भी 15, तो 30 आंसर हो रहा है जी। तो सी आंसर हो गया जी 10th का सी, 10th का सी। चलिए जी 11th की बात कर लेते हैं, फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। x e टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के। तो रूल कहता था पहले फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन के बाद जो आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। तो देखो ये हो जाएगा x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 इंटू e टू द पावर x। तो x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c, e टू द पावर x कॉमन ले लिया, e टू द पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस c। तो b आंसर है जी 11th का। चलिए 12th में कह रहे जी 4 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं आपको 3 और 18 के बीच में। तो 3 18 4 अर्थमेटिक मीन है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो b की वैल्यू 18 है, a की 3 है, n होगा जितने अर्थमेटिक मीन हमने लगाए। तो 15/5 d आ गया 3। अब अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेंगे, बस इस 3 में ये d जोड़ते जाएंगे। तो पहला 3 है, फिर 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है। तो ये 4 अर्थमेटिक मीन आए हैं 6 9 12 एंड 15। तो 6 9 12 एंड 15 आपके आ रहे हैं जी बी में। तो 12th का आंसर हमारा बना जी बी। चलिए जी बात करते हैं 13th की। क्या है जी, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब देखा जाए तो देखो अगर मैं जीपी से चलूं तो A1 है,
कॉमन रेशो -1 है, बट एक बात है, फॉर इन्फिनाइट जीपी कॉमन रेशो का मोड हमेशा <<1 होता है। तो उस फॉर्मूले से अगर मैं करूंगा, फॉर्मूला होता था ये, तो देखो आंसर तो मैच हो जाएगा 1/2, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। फिर क्या करना चाहिए, फिर मुझे एक काम करना चाहिए कि 1 - 1 + 1 -1 + 1 ऐसे -1 इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो मैंने क्या किया, इस सारे को x मान लिया और पहले 1 को अलग अगर निकाल दूंगा तो फिर से वही सीरीज बनेगी अंदर, तो इसको भी मैंने x लिख दिया, तो ये हो गया 2x = 1, तो x की वैल्यू 1/2। तो दिस इज द करेक्ट वे। हालांकि आंसर उससे भी मैच हो रहा है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट जीपी के लिए कॉमन रेशो का मोड <<1 होना जरूरी है, और ये पहले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आपके। तो 1/2 बोले तो सी आंसर है, आंसर इज सी। तो 13th का हमारा आंसर हो जाता है जी सी। आइए जी बात कर लेते हैं 14th की। कह रहे जी प्रोडक्ट बतानी है 243 की पावर 1/6, तो इनफिनाइट जीपी बन जाएगी पावर में 1 + 1/6 1/36 इन्फिनिटी तक। तो अब वो फॉर्मूला लग जाएगा a/1 - 1/r। तो 1/r हमारा 1/6 है, तो 243 को 3 की पावर 5 लिख दिया, और ये हो जाएगा 6/5, 5 से 5 कट जाएगा, अब 3 टू दी पावर 6 हो जाएगा, 3 इंटू करके 5 बार इक्वल 729 बनेगा जी। तो 14 का सी। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो इसमें एक शॉर्टकट है कि पहले आप S1 क्वेश्चन से निकालो तो 1, S2 क्वेश्चन से निकालो तो 11 + 1। अब ऑप्शन में चेक कर लो, n को 1 और 2 डाल के जिस ऑप्शन पे ये मैच कर रहे हैं वो आपका आंसर आएगा, और ये आपका बाकी दो पे तो मैच नहीं करेगा, ये आपका मैच करेगा सी पे। तो एक बार सी पे चेक कर लेते। देखो अगर मैं n को 1 डाल रहा हूं तो 10² हो गया 100, और 9 10 हो गया 19, और यहाँ पे 81 है ही, तो देखो 81/81 1 आ गया। अब अगर इसी में मैं n को 2 डालूंगा तो देखो 10³ हो जाएगा 1000, 28 हो जाएगा 18 और 2 10 मिला के, और बाई 81, तो देखो ये हो रहा है 972/81। अब मैंने किया 970 डिवाइडेड बाई 81, तो ये मेरा 12 आ गया एग्जैक्टली, जो कि यहाँ था। बाकी दो पे करूंगा तो ये मैच नहीं होगा, तो मेरा आंसर जी 15 का हो रहा है सी, 15 का सी। चलिए जी बात करते हैं 16 की। आपको कहा जी रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। तो देखो बेसिकली अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात करूं और इसको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 1 है, b की 0 है, c की -7 है, और d की 6 है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, तो ये मेरा 0 बन गया। ठीक है, तो 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है पहले ये देखो, 0 सम सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो 0 सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है बी पे। तो 16 बी पे नहीं सी पे, 0 आ रहा है आपका सी पे। साथ में अगर एक और देखना चाहो कि प्रोडक्ट भी चेक कर लो, वैसे जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट होनी चाहिए -d/a, तो प्रोडक्ट -6 होनी चाहिए। तो आपका आंसर ऐसा बनेगा जिसको जोड़ के तो 0 आए और जिसको गुणा करके -6 आए, तो ये सी में हो रहा है सिर्फ। तो हमारा आंसर 16 का सी जी। चलिए जी 17 की बात करते हैं। आपको कहा जी PQRS ये दिया है, C - A इंटरसेक्शन B चाहिए। तो देखो C में क्या है, MQN - A इंटरसेक्शन B। A और B में क्या क्या कॉमन हो रहा है, एक तो S है और एक Q है, Q और S, तो ये हो गया QS। अब देखिए जी इसका मतलब है यहां तो है वैल्यू लेकिन यहां नहीं है, तो कौन सा हुआ, एक M और N, ऐसे नंबर है M और N, तो M और N बोले तो A,
तो 17 का आंसर हमारा हो जाता है जी ए। 17 का आंसर हमारा हो जाता है ए। चलिए जी बात 18 की कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन बिटवीन रूट्स 8 है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 8, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 16। ज्योमेट्रिक मीन हमारा रूट 5 है, तो रूट अल्फा बीटा 5, तो अल्फा बीटा हो गया 25। अब देखो जी इक्वेशन पूछी है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट से हमारी इक्वेशन निकलेगी। तो यहां पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम 16 है, प्रोडक्ट 25 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 25, तो आंसर इज बी। तो 18 का आंसर हमारा बी है जी। 18 का आंसर हो गया जी बी। चलिए जी 19 की बात करते हैं। क्या जी मैन स्टार्ट विद ए सर्टेन सैलरी एंड अर्न ए फिक्स इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इफ इज सैलरी 1500 तो है, आफ्टर 4 ईयर, और 1800 है आफ्टर 10 ईयर। तो देखो एक तो तरीका है कि हम इसको इक्वेशन बना के करें, लेकिन जनरली 6 साल में 300 बढ़ रहा है, 300 बढ़ा 6 ईयर में, तो यानी कि पर ईयर बढ़ेगा 50 रुपए। तो देखो इंक्रीमेंट तो हर साल 50 है, तो देखो ए में भी 50 है, बी में भी 50 है, तो सी और डी तो शायद ना हो। अब यहां देखता हूं इनमें से कौन सा है। तो देखो अगर इंक्रीमेंट 50 है और 4 साल बाद 1500 है, तो 4 साल पीछे 200 रुपए कम हो जाने चाहिए। तो देखो 15 में से 200 कम करूंगा तो 1300 आ रहा है, तो ए आंसर है। तो 19 का हमारा आंसर हो जाता है जी ए। चलो 20 की बात करते हैं। क्या जी ऑन एन एवरेज एन एक्सपीरियंस पर्सन वर्क 5 यूनिट ऑफ वर्क, वेयर एज एन एक्सपीरियंस वर्क 3 यूनिट ऑफ वर्क डेली, एम्प्लॉयर हैव टू मेंटेन द आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट। ठीक है जी, तो 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो 20 का बी। 20 का बी। चलिए 21 की बात करते हैं। कह रहे जी एक ग्रुप है 200 पर्सन्स का, 100 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, 17 फोटोग्राफी, 14 स्विमिंग। फर्दर मोर, तो देखो इस क्वेश्चन को बेसिकली हम वेन डायग्राम से करेंगे तो थोड़ा जल्दी होगा, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम किस तरीके से करते हैं बच्चों, सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। देखो ऐसे देखो जो तीनों में है, तो तीनों में कितने हैं 10, तो यहां 10 हो गए जी। फिर उल्टा चलेंगे, कहा जी 20 इन फोटोग्राफी एंड स्विमिंग। तो मान लिया ये तो मेरे है म्यूजिक वाले, ये है फोटोग्राफी वाले, और ये है स्विमिंग वाले। तो अब आपको देखो क्या कह रहे हैं, 20 इन फोटोग्राफी एंड स्विमिंग, तो 20 इन फोटोग्राफी एंड स्विमिंग, 10 तो यहाँ ऑलरेडी थे, तो यहाँ पे कम करके 10 और लिख दीजिए। अब वापस चलो 13 म्यूजिक एंड स्विमिंग, तो म्यूजिक और स्विमिंग में ये है, तो 10 तो ऑलरेडी थे, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए। ठीक है जी। फिर कहा जी 14 बोथ म्यूजिक एंड फोटोग्राफी, तो म्यूजिक और फोटोग्राफी में यहां 30 लिख दीजिए ताकि टोटल 40 हो जाए। अच्छा, फिर कहा जी 14 स्विमिंग है, तो 14 स्विमिंग है तो 20 और 10 30, और 10 40 ऑलरेडी हो रखे हैं, तो यहां 0 आ जाएगा। फिर कहा जी 70 इन फोटोग्राफी है, तो 30 और 10 40 और 10 50, 70 होने चाहिए, तो यहाँ 20 आ जाएंगे। फिर 100 म्यूजिक में है, तो 30 और 10 40 और 20 60, तो 40 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। अब आपको कहा है इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग, तो ऐसे 20 है बेटा। देखो क्या कहा है, फोटोग्राफी में तो इंटरेस्टेड है लेकिन म्यूजिक एंड स्विमिंग में नहीं है, तो वो तो 20 हो गए ना, तो यानी कि 21 का आंसर हमारा हो जाएगा डी। 21 का डी। चलिए जी 21 का डी। का जी एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, एफ ओ जी 4 चाहिए, तो एफ ओ जी 4 डेफिनेशन के हिसाब से बनेगा एफ जी 4, और हमेशा राइट टू लेफ्ट सोल्व करते हैं तो पहले एफ को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ जी में डेफिनेशन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 16, एक्स की जगह पे 4 डाल दूंगा यहाँ। अब एफ में एक्स की जगह पे 16 डाल दूंगा, तो 32 और 2 34, 34, तो 22 का सी। चलिए 23।
क्या जी, सुप्रीम कोर्ट बेंच कंसिस्ट ऑफ 5 जज, इन हाउ मेनी वेज द बेंच कैन गिव ए मेजोरिटी डिसीजन। 5 जज है तो 5 में से कम 3 पे मेजोरिटी बनेगी। 5C5 तक हम जाएंगे। अब 5C3 को सोल्व करोगे 10 आएगा, 5C4 को सोल्व करोगे 5 आएगा, 5C5 को सोल्व करोगे 1 आएगा। तो आपका आंसर है 16। तो 23 का हमारा आंसर है जी डी। 24 की बात करते हैं। का जी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल्स। तो देखो क्या करना है बेटा, 10 सर्कल्स है, मैं अगर एक टाइम पे 10 में से 2 सर्कल लूं तो देखो ये बनेगा 10C2। बट बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हर एक जगह पे 2-2 बनेंगे। ये तो मेरा सिर्फ मैंने 10C2 का है, एक टाइम पे 10 में से 2 सर्कल लिए हैं, और यहाँ पे 2-2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मैं इसको 2 से इंटू कर दूंगा बस। तो 2 इंटू 9, 2 इंटू 1, ये 2 कट जाएगा, तो आंसर बनेगा 90। तो 24 का सी, 24 का सी। चलिए जी 25 की बात करते हैं। तो देखो आपने इसमें ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि अगर NCP हमेशा NCQ के बराबर है तो N हमेशा P प्लस Q के बराबर होता है। तो ये मेरा हो जाएगा 15 3R प्लस R प्लस 3, तो 4R हो गया 12, तो R हो गया 3। आपसे R की वैल्यू पूछी है तो 25 का B, 25 का B। चलो जी, कह रहे जी देयर आर 5 बुक्स ऑन इंग्लिश, 4 बुक्स ऑन तमिल, 3 बुक्स ऑन हिंदी। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बुक्स बी प्लेस्ड ऑन ए सेल्फ सो दैट इफ ऑल द बुक्स ऑफ रिमेन सेम। तो आपने कुछ नहीं करना, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और फिर सब्जेक्ट की भी आपस में इंटरचेंजिंग होगी तो इनटू में 3 फैक्टोरियल। तो 120 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 6। तो अगर हम इसको करते हैं 120 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आ रहा है 103680, 103680, दैट इज सी। तो जी 26 का हमारा हो गया जी सी, 26 का सी। चलिए 27 की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹600 फॉर 9 मंथ, ₹27 है, इंटरेस्ट रेट बताना है। तो कुछ नहीं करना, 600 इंटू आर 9/12 करेंगे और ये 100 रखेंगे, ये 27 के बराबर। 2 0 कट गई, तो ये मेरे पास हो गया 52R 27 इंटू 12, तो रेट आ गया 6%। 27 का ए, 27 का ए। चलो जी 28 की बात कर लेते हैं। क्या जी, मिस लीजा lent 4,000 in such a way that some amount was given to Mr. A at 3%। तो मैंने मान लिया लेट 3% वाला x है, एंड रेस्ट अमाउंट टू गिवन 5% पे रेस्ट दिया है, ठीक है। तो 5% पे मैंने मान लिया 4000 माइनस x है। अब टोटल 144 है, तो देखो जी x का 3%, 4000 माइनस x का 5%, और 144 के बराबर। आप जीबीसी से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो ये हो गया 3x प्लस 20,000 माइनस 5x 14400, 14400, तो माइनस 2x 14400 माइनस 20,000। तो देखो जी 20,000 माइनस 14400, ये आ रहा है जी 5600। तो x की वैल्यू 2800 हो जाएगी। तो आपसे पूछा है फाइंड द अमाउंट लेंट टू मिस्टर ए, तो 28 का ए। चलिए जी 28 का ए। 29 की बात कर लेते हैं। 29 में आपको कह रहे हैं सर्टेन सम ऑफ मनी वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर। सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन अगर ये 4% ज्यादा होता तो उसको 500 रुपए ज्यादा मिल जाते। तो आपसे सम पूछा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जितना ज्यादा यहाँ पे हो रहा है वो रेट की जगह पे ले लो बस, जितना ज्यादा डिफरेंस आया है। और टाइम 2.5 है और ये आपको 500 दिया है,
तो यहां से देखो 2.5 इंटू 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और इस 10 से यहां पे कट के भी 10 आ गया, तो प्रिंसिपल हो जाएगा जी 5,000 रुपये। तो 29 का बी, 29 का हमारा बी है जी। चलिए 30 की बात करते हैं। का जी 1,25,000 आपने बोरो किए हैं, पहले साल 2%, 3%, 4%, आपको कहा है अमाउंट पेड आफ्टर 3 ईयर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1,00,000 का 2%, 3%, 4%। मैंने किया जी 1,25,000 प्लस 2% प्लस 3% प्लस 4%, ये आ रहा है 136,578, 136,578। डी आंसर है जी, 30 का डी, 30 का डी। चलिए जी 31 कह रहे जी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम इतना है, इसका सिंपल इंटरेस्ट सेम टाइम पे सेम रेट पे कितना होगा। तो पहले एक काम करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर है 4%, टाइम है 2 साल -1, और सिंपल इंटरेस्ट है 5, कंपाउंड इंटरेस्ट है 510। तो यहां से 4/100 इंटू करके एक बार इक्वल -1, 4/100 इंटू करके एक बार +1 भी करना है, +1 -1, ये आ रहा है जी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 510 है, ठीक है, और 4% का रेट है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं देन इट्स सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 प्लस r/100 का स्क्वायर -1, तो मैंने किया जी 4 डिवाइडेड बाई 100 +1, 4 डिवाइडेड बाई 100 +1 इंटू करके एक बार इक्वल -1, 4 डिवाइडेड बाई 100 +1 इंटू करके एक बार इक्वल -1, ये आ रहा है 0.0816, तो 0.0186। अब यहां से इसको डिवाइड कर देंगे तो 510 डिवाइडेड बाई 0.0186, ये आ रहा है 27,419 रुपये। 27,419 रुपये। अब यहां से गड़बड़ हुई है शायद, .0186 है और 510 को डिवाइड करना है, शायद मैंने कुछ डिवाइड गलत कर दिया। 510 डिवाइडेड बाई 0.0186, फिर से क्या रहा है, जी चलो 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहे हैं जी, देखिए हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए प्रिंसिपल टू डबल इफ मनी इज वर्थ 12% कंपाउंडेड मंथली। 12% कंपाउंडेड मंथली है जी, और कितने दिनों में ऐसा हो जाएगा। तो देखो प्रिंसिपल इंटू 12/1200 की पावर 12t इक्वल टू में 2p, इसे p कट गया तो ये हो जाएगा 1.01 पावर 12t इक्वल टू 2। यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं ऑप्शन से, बी आंसर बनेगा इसका। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देखो 5.81 को 12 से गुणा करो, 5.81 गुणा 12, ये आ रहा है जी 69.72, तो ऑलमोस्ट 70 हो गया। अब आप अगर देखोगे 1.01 इंटू करके
69 टाइम इक्वल करोगे कैलकुलेटर पे तो वो अप्रोक्सीमेट 2 आएगा, तो आंसर भी हमारा यही बन जाएगा। 5.81 आंसर होगा, आप चेक कर सकते हो। 33 की बात करते हैं। कह रहे जी डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर 10% पर एनम पे 100 रुपये है। तो देखो इसमें प्रिंसिपल निकालना है, तो डी डिवाइडेड बाई आई इक्वल, तो आप क्या करोगे 100 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इसके बाद इक्वल, तो 100 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल 10,000 आंसर है। तो इसका आंसर हमारा सी हो गया जी, 33 का सी, 33 का सी। चलो जी 34 की बात करते हैं। कह रहे जी कि एक डेप्ट है 5,000 रुपये का, 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली है, डिस्चार्ज 8 इक्वल क्वार्टरली पेमेंट है, फर्स्ट पेमेंट बीइंग ड्यू टुडे। तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू लगेगी ऑर्डिनरी, फ्यूचर ऑर्डिनरी तो नहीं लगेगी, ड्यू की लगेगी। तो 5,000 कैपिटल आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन माइनस 1 अपॉन आई प्लस 1। अब यहाँ पे मैं करूँगा कैपिटल आर तो मुझे बताना है, 1 माइनस 8/400 प्लस 1 की पावर माइनस 7 डिवाइड में 8/400 प्लस 1। अब देखो इसको कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे, आप एक काम करो 8 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 डिवाइड करके 7 बार इक्वल प्लस 1 फिर जीटी फिर डिवाइड करके इक्वल गुणा में 5,000 इक्वल। तो मैंने किया जी 8 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 7 जीटी प्लस 1 डिवाइड करके इक्वल गुणा में 5,000 इक्वल। तो 669.16 669.167 समथिंग आ रहा है, तो बी आंसर है। 34 का हमारा आंसर हो जाता है जी बी। चलिए बात करते हैं जी 35 की। 35 में देखो आपको क्या कह रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है एन्युटी की, जिसमें आप 500 रुपये हर बार पे कर रहे हो और 7 तक देने हैं, 14% का रेट है और ये गिवन है। तो फ्यूचर वैल्यू सीधी सीधी 500 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, तो 500 1.14 की पावर 7 हो जाएगा, उसकी वैल्यू दी हुई है 2.5023 माइनस 1 अपॉन में 0.14। तो चलो जी इसको करते हैं 2.502 माइनस 1 गुणा में 5 डिवाइडेड बाई 0.14 से डिवाइड किया, ये आ रहा है 5,365.35 5,365.35 के आसपास। तो ए आंसर है जी, 5,365.35 आ जाएगा, तो हमारा 35 का आंसर हो जाता है जी ए। चलिए जी बात करते हैं जी 36 की। आपको कह रहे जी कि मशीन है, या तो हम उसको 50,000 रुपये में परचेज करेंगे या फिर 12,000 पर ईयर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए हम रेंट पे ले लेंगे। एज्यूम बोरोइंग कॉस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, डिटरमाइन वेदर द मशीन शुड बी परचेज्ड और नॉट। हमें पहले इसकी निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए कैपिटल आर 1 माइनस ये जी, तो कैपिटल आर 12,000 है, रेट आपका था 10% और टाइम है जी 5 साल। अब इसको हम करेंगे 1.1 डिवाइड करके 5 बार इक्वल, फिर जीटी फिर गुणा में 12,000 इक्वल। हमने किया जी 1.1 डिवाइड करके 1 2 4 5 जीटी गुणा में 12,000 इक्वल, यार है 45,489।
45,489 0.44 समथिंग आ रहा है, तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसका मतलब परचेजिंग ज़्यादा आ रही है इस टाइम पे और प्रेजेंट वैल्यू कम आ रही है, तो इसका मतलब हमें ये परचेज नहीं करनी चाहिए। तो 36 का आपका बी हो जाएगा। 37 पे आ जाइए जी। 37 में क्या कह रहे हैं, क्या है जी, 1,000 रुपये का बॉन्ड है, आपको 8.5% का डिविडेंड दे रहा है 10 ईयर तक। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफ द इन्वेस्टर विसेज ए यील्ड रेट ऑफ 8%। आप पहले इसका डिविडेंड निकाल लो, 1,000 का 8.5%, तो ये आ गया 85 रुपीज। अब आप देखो ये 85 85 85 आपको 10 साल तक मिलेंगे, तो ये एन्यूटी बन जाएगी। तो 85 और रेट है 8% का, तो 1.08, और मुझे आज करना है तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ 10 ईयर है तो -10 अपॉन में 0.08, और फिर 1,000 रुपये की कंपाउंड इंटरेस्ट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, जो मैच्योरिटी है वो तो लोगे ही ना। अब यहाँ के बाद देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.08 डिवाइड करके 10 टाइम इक्वल GT गुणा में 85, 1.08 डिवाइड करके 10 बार 1 2 4 5 7 8 9 10 GT गुणा में 85, तो ये आपका 570 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप चाहो तो M प्लस सेव कर लो इसको। अब मैं ये वाला पार्ट करूँगा, तो मैं करूँगा 1.08 डिवाइड करके 10 बार इक्वल गुणा में 1,000 इक्वल, तो ये हमने किया 1.08 डिवाइड करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जी गुणा में 1,000 इक्वल, ये आ रहा है 463.19। अब आप पिछले वाले को या तो मैनुअल जोड़ लो, इसको ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो प्लस करो, MRC 2 बार और इक्वल कर दो, MRC 2 बार और इक्वल किया, तो 1,033.55 आ रहा है। 1,033.55 के आसपास हमारा आ रहा है। तो 38 का 37 का बी आंसर है। 37 का बी आंसर है। चलिए जी 38 की बात कर लेते हैं। 38 की बात कर लेते हैं। Assuming that discount rate is 10%, how much would you pay to receive 800 growing at 8%? तो कैपिटल R अपॉन I माइनस जी, तो कैपिटल R आपका 800 है, डिस्काउंट रेट 10% है, तो और ये 8% है, तो 2% रह जाएगा, तो 2% का मतलब 0.02। अब 800 डिवाइडेड बाई 0.02, 800 डिवाइडेड बाई 0.02, ये आ रहा है 40,000। 40,000, तो 38 का आंसर। और आपको ये भी कहा है कि फॉर एवर है, ग्रोइंग एट 8% एनुअली फॉर एवर। 38 का आंसर बनेगा जी हमारा 40,000। 40,000 दैट इज नन ऑफ दीज, तो डी आंसर होगा। और 38 में करेक्शन है जी, 38 में वो आंसर ए दे रहे हैं। एज्यूमिंग द डिस्काउंट रेट 10% का है, 800 रुपये आपको मिलने हैं, ग्रोइंग 8% एनुअली फॉर एवर पे जा रहा है, तो डी आंसर बनेगा। बट यहाँ पे आंसर ICI ने दिया है जी ए। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है, गलत आंसर है, 1000 नहीं होगा जी। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, बात करते हैं जी 39 की। 39 में देखो जी आपको क्या कह रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में हमें कहा है हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 6 लाख। 6 लाख है एट द एंड ऑफ 10th ईयर इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, कैपिटल R बताना है और 10% है,
अपॉन में 0.1, तो ये इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 60,000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 10 माइनस 1 करूंगा तो कैपिटल आर आएगा। तो चलो पहले हम ये निकाल लेते हैं, 1.1 इंटू करके 9 टाइम इक्वल -1, फिर आप कर लेना डिवाइड करके इक्वल, फिर गुणा कर देना 60,000 से। तो हमने किया जी 1.1 इंटू करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 डिवाइड करके इक्वल गुणा में 60,000, ये आ रहा है जी 37647, 37647.2, तो यानी कि हमारा आंसर हो गया जी 37647, 39 का। चलिए जी बात करते हैं जी 40 की। 40 में देखो आपको क्या कह रहे हैं, पॉल बोरोज 20,000 ऑन सर्टेन कंडीशन टू repay it with compound interest at 5% per annum in annual installment of 2,000 each. Find the number of years in which the debt would be paid off. चलो जी ये भी लोन का क्वेश्चन है। तो 20,000 रुपए का लोन है, ये 2,000 1 माइनस 1.05 पावर माइनस n अपॉन में 0.05, ये 10 आ गया, 10 को 0.05 में गुणा करेंगे और ये हो गया 1 माइनस 1.05 की पावर माइनस n, ये इधर जाके 0.5 माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब आपने चेक कर लेना है 1.05 डिवाइड करके कितने बार इक्वल के 0.5 आ रहा है, तो इसको देखते हैं। तो 1.05 डिवाइड करके 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 14 पे आ रहा है बेटा, 14 पे आया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जी 40 का सी, 40 का सी। 14 टाइम इक्वल करके 0.5 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा जी खत्म हो जाता है जी आपका मैथ्स वाला पोर्शन, ठीक है जी। चलिए जी अब यहाँ से आगे आपका आ गया है एल आर, तो एल आर मिसिंग टर्म कर रहे हैं, 9 27 31 155 इस तरह से दिया है। तो देखो यहाँ तो हो रहा है इंटू 3, फिर नेक्स्ट टर्म में हो रहा है +4, फिर हो रहा है इंटू 3, फिर हो रहा है +4। देखो पहले यहां से यहां तक इंटू 3 हुआ, 27 में 4 ऐड हो गए, फिर यहाँ पे इंटू 5 हो गया, अब +4 हो गए। अब देखो 161 इंटू 5 के बाद +6 हुए हैं, +6 हुए हैं। अच्छा अब देखो इंटू 7 होना चाहिए, तो 161 इंटू 7 अगर मैं कर रहा हूँ, 1 इंटू 7 अगर कर रहा हूँ तो ये 1127 ही आ रहा है। तो यहाँ पे इंटू 7 हो रहा है, तो अब प्लस कितना हुआ, पहले 4 प्लस हुआ, तो अब 8 प्लस होगा। तो 1127 में 8 प्लस करेंगे तो 1135, यानी कि 41 का बी, 41 का बी। हाँ जी ठीक है जी। चलो जी 42 की बात कर लेते हैं। देख यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से देखूं तो इंटू 2 इंटू 3, तो फिर यहाँ इंटू 4 होना चाहिए, फिर इंटू 5 होना चाहिए, फिर इंटू 6 होना चाहिए। तो 48 इंटू 4 कर रहा हूँ तो 192 आ रहा है, और 192 इंटू 5 कर रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ, 960 आ रहा है, इंटू 6 कर रहा हूँ तो 5760 आ रहा है। तो आपका आंसर है जी सी, आपका आंसर है जी सी, ठीक है जी। चलो हम बात कर रहे हैं जी 43 की। देखो जी 43 में क्या कह रहे हैं, 43 नंबर क्वेश्चन में हमें कहा है कि जो माइंड है ये तो कह रहे हैं जी के एल के जी एल बी है, या तो नहीं, के जी एल बी, और फिर का है जी
डायग्राम जो है इसको कह रहे हैं जी बीच में ये भी कहा है आपको कि आर्ग्यू जो है बन जाता है वाई पी एस सी। तो अब आपको कह रहे हैं डायग्राम क्या बनेगा। देखो बेटा अगर हम यहां से देखें तो या तो आप इधर से कहो कि एक ना के बाद एल छोड़ के एम आ रहा है ना, फिर जी के बाद एच छोड़ के आई आ रहा है, फिर एल के बाद एम छोड़ के एन आ रहा है, ऐसे जा रहे हैं हम। तो सेम वो इसमें भी बन रहा है। तो डायग्राम में भी आप क्या करोगे, ऐसे ही देखोगे। तो डायग्राम का देखोगे तो डी से सी पीछे जाओगे, सी छोड़ के बी बनेगा, फिर आई से जाओगे तो देखो आई है, आई के पीछे जाओगे तो आपका बनेगा फिर जी, फिर ऐसे ही आप जी के पीछे जाओगे देखो जी, जी के पीछे जाओगे तो ई आ जाएगा, डायाग्राम है ए है ए। हाँ तो ए के पीछे जाओगे तो फिर जेड छोड़ के वाई आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे बनेगा बी वाई, बी जी वाई, बी जी वाई किस किस में है, बी जी वाई यहाँ भी है, बी जी वाई यहाँ भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं आर जी, जी के बाद आप क्या करोगे, एफ छोड़ोगे तो ई आ जाएगा, एफ छोड़ोगे तो ई आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो नहीं बनेगा, फिर ए बन जाएगा, तो फिर हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर आ गया जी ए, ठीक है जी। तो 43 का बन रहा है जी ए। चलो जी 44 देखते हैं जी। 44 में क्या कह रहे हैं देखो, ए 2 है, एम 26 है, जेड 52 है। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहे हैं, उसकी जो पोजीशन है ना उसको ट्वाइस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ए की पोजीशन 1 थी तो 1 का ट्वाइस कर दिया, एम की 13 है 13 का ट्वाइस कर दिया, जेड की 26 है उसका ट्वाइस कर दिया। अब आपको कह रहे हैं बैट का बताना है, ठीक है। तो बी की पोजीशन 2 है तो 2 का ट्वाइस करेंगे तो 4, और फिर इनको ऐड भी करना है। ई की पोजीशन क्या है 5, तो 5 का डबल करेंगे तो 10, टी की पोजीशन 20 है, 20 का डबल करेंगे तो 40, तो ये हो जाएगा जी आपका 54, 54। तो 44 का आंसर है जी बी, 44 का हो गया जी बी। चलो जी हम बात करते हैं जी 45 की। कह रही जी स्काई इज स्टार, स्टार इज क्लाउड, क्लाउड इज अर्थ, अर्थ इज ट्री एंड ट्री इज बुक, वेयर डू द बर्ड फ्लाई। अब देखो जी बर्ड फ्लाई करती है कहाँ, स्काई में। अब उन्होंने कहा स्काई इज स्टार, तो हमारा आंसर होगा जी स्टार। तो 45 का सी, 45 का सी। चलिए जी 46 देखते हैं जी। कहा जी नेहा वॉक 2 लेन, एक्चुअल में ये होना चाहिए किलोमीटर। चलो नेहा वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हर हाउस। चलो मानते हैं जी लेट उसका हाउस यहाँ पे है और ये वेस्ट में गई 2 किलोमीटर, फिर का देन टर्न्ड साउथ, साउथ गई जी। चलो जी 4 किलोमीटर साउथ गई, फाइनली सी मूव्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये 3 किलोमीटर ईस्ट गई, ठीक है। फिर कहा जी एंड देन 1 किलोमीटर अगेंस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे आ गई जी मान लिया। अब हाउ फार इज सी फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन से तो इतनी दूर है, तो ये है 4 किलोमीटर, तो हमारा आंसर है जी सी। तो 46 का हो गया जी सी। चलिए जी 46 का सी। हम बात करते हैं जी 47 की। 47 में क्या कह रहे हैं, पंकज इज फेसिंग वेस्ट। चलो जी फेसिंग वेस्ट है, ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलो तो 45 मतलब फेसिंग वेस्ट का मतलब है इस साइड था, और वो पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया,
फिर 180 डिग्री सेम डायरेक्शन में गया, तो ये हो गया 225, 225। और फिर कहा जी वो 270 जो है एंटी क्लॉक हुआ, तो 270 एंटी क्लॉक हुआ, तो 225 इस साइड में गया है और 270 इस साइड में गया है, 270 इस साइड में गया है। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस होगा 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री आपको डिफरेंस जाना है एंटी क्लॉक में, तो वेस्ट से एंटी क्लॉक ये बनेगा 45 डिग्री। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो 47 का आंसर हमारा हो जाएगा जी सी, साउथ वेस्ट। चलो 48 की बात करते हैं। कहा जी वन डे Pranav took his car and commenced his journey from his home and drove 25 किलोमीटर towards north। मान लिया यहां से ये 25 किलोमीटर गया है, फिर कहा है कि अपने लेफ्ट टर्न हुआ, तो नॉर्थ से लेफ्ट मतलब इधर, ये 12.5 किलोमीटर गया। आफ्टर वेटिंग टू मीट ए फ्रेंड दीपक ही टर्न टू हिज राइट, ठीक है जी। तो वेस्ट का जो राइट है जी, वेस्ट का राइट होगा ऊपर, वेस्ट का राइट होगा ऊपर। टर्न टू हिज राइट एंड कंटिन्यू टू ड्राइव 25 किलोमीटर, तो ये 25 किलोमीटर यहां चला गया जी, ठीक है। अब क्या है कि अभी तक टोटल जितनी डिस्टेंस चली है उसके बाद में वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ में जा रहा है अभी भी, तो 48 का ए, 48 का ए। चलो जी 49 आपको कह रहे जी आफ्टर 3 PM ऑन ए सनी डे व्हेन विक्की वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज कॉलेज ही सॉ दैट हिज अंकल वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है जी। तो देखो जी उसने अपने चाचा से बात की, विक्की सॉ दैट हिज शैडो ऑफ द अंकल वाज टू हिज राइट साइड। तो देखो बेटा 3 PM का मतलब है, देखो थोड़ा इवनिंग की साइड जा रहे हो, सनसेट की तरफ जा रहे हो, तो सन इधर होगा वेस्ट में, और शैडो जो बनता है वो हमेशा अपोजिट बनता है, तो यानी कि शैडो ऑफ अंकल जो बनेगा वो बनेगा ईस्ट में। इवनिंग में शैडो हमेशा ईस्ट में बनता है। अब देखो इसका जो है साउथ फेसिंग का और नॉर्थ फेसिंग का, ये राइट है ये लेफ्ट है, लेकिन नॉर्थ फेसिंग में ये राइट हो जाता है, साउथ फेसिंग में ये राइट हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है। अब देखो आपको क्या कह रहे हैं, शैडो ऑफ हिज अंकल वाज टू हिज राइट साइड, किसके? विक्की के राइट है, तो शैडो तो इस साइड बन रहा है ना, और राइट तो इधर ही है, तो मतलब ये तो है विक्की और ये है विक्की के अंकल। तो विक्की के अंकल किस तरफ फेस है जी? साउथ में, तो 49 का बी। बट बेटा देखो आईसीआई के सजेस्टेड में इसका ए दिया है, वो रोंग है, तो हमारा आंसर होगा बी। चलो जी 50 की बात करते हैं। 50 में आपको क्या कह रहे हैं, देखो 50 में आपको एक बात बोल रहे हैं कि 5 पर्सन है वो एक रो में खड़े हुए हैं, वन ऑफ द 2 पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड इज प्रोफेसर एंड अदर ए बिजनेसमैन। तो देखो 2 3 4 5, अगर मैं यहाँ पे प्रोफेसर लेता हूँ तो यहाँ पे बिजनेसमैन लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे बिजनेसमैन हो और यहाँ पे प्रोफेसर हो, तो इन दो में से कोई एक बनेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या कहा, एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है जी, अभी तो नहीं बनेगा। एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ द बिजनेसमैन, तो देखो कहा है कि ऑथर जो है बिजनेसमैन के लेफ्ट है, तो देखो इसके लेफ्ट तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये तो नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ऑथर आ जाएगा, यहाँ पे ऑथर आ गया। द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड एडवोकेट, ठीक है, तो यहाँ पे एडवोकेट आ जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा। एक मिनट, इस पोजीशन पे प्रोफेसर है, ये पोजीशन पे प्रोफेसर है, अब स्टूडेंट उन दोनों के बीच में है, द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड एडवोकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा
स्टूडेंट, और यहाँ पे हो जाएगा एडवोकेट। तो पांचों आ गए जी। अब आपको क्या है, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, द एडवोकेट इज एट विच प्लेस, तो 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है जी। तो 50 का आंसर हमारा हो गया जी सी। चलो 50 का आंसर है जी सी। आपको देखो जी यहाँ पे कह रहे हैं 6 फ्लैट्स ऑन ए फ्लोर इन 2 रो फेसिंग नॉर्थ एंड, ये है जी कुछ फ्लैट्स है, कुछ नॉर्थ फेसिंग है, कुछ साउथ फेसिंग है। चलो ये साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है। अब आपको क्या है, क्यू गेट से नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, ठीक है जी। क्यू का जो है नॉर्थ फेसिंग फ्लैट है एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, और वो नेक्स्ट टू एस नहीं है, ठीक है। चलो तो क्यू जो है फिर या तो यहां होगा और या क्यू यहां होगा, ठीक है। और एस फिर यहां पे इसमें एस नहीं आएगा, फिर नीचे वाले में, फिर नीचे वाले में देखते हैं क्या कह रहे, क्यू गेट से नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड इज नॉट नेक्स्ट टू एस, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अभी एस एंड यू गेट डायगोनली अपोजिट फ्लैट, एस और यू का डायगोनली अपोजिट है। आर नेक्स्ट टू यू है, गेट से साउथ फेसिंग फ्लैट एंड टी गेट से नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहां पे लिख लिया नॉर्थ फेसिंग में आपको क्यू बोला था, तो क्यू को यहां लिख लिया। क्यू गेट से नॉर्थ फेसिंग फ्लैट एंड नॉट नेक्स्ट टू एस, तो इसका मतलब एस यहां तो नहीं होगा, फिर एस यहां होगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, एस एंड यू आर डायगोनली अपोजिट, तो यू फिर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। आर नेक्स्ट टू यू है, तो आर यहां पे हो जाएगा। एंड टी गेट से नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, टी गेट से नॉर्थ फेसिंग फ्लैट, तो टी फिर यहां आ जाएगा, और फिर बस पी बचा है तो पी यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या कह रहे हैं, द फ्लैट ऑफ विच ऑफ द अदर पेयर देन एस यू आर डायगोनली अपोजिट, एस यू के अलावा डायगोनली अपोजिट है पी एंड क्यू, तो ए आंसर हो गया जी 51 का क्यू पी, 51 का ए। चलो 52 में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गेट साउथ फेसिंग, तो साउथ फेसिंग में हमारे आए हैं पी आर क्यू, पी आर यू, साउथ फेसिंग में है पी आर यू, तो यू आर पी, तो 52 का बी, 52 का बी। चलो जी 53 की बात कर लेते हैं। 53 में कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड ए राउंड टेबल, चलो जी ए बी सी डी ई एफ 6 बंदे हैं, ये मान लिए जी, और सारे के सारे जो है सेंटर की तरफ फेस है। ए इज बिटवीन ई एंड एफ, ई इज अपोजिट टू डी, सी इज नॉट इन नाइदर ऑफ द नेबरिंग सीट ऑफ ई, ठीक है। हु इज अपोजिट टू बी, हु इज अपोजिट टू बी। चलो ए बी सी डी राउंड टेबल पे है, ए इज बिटवीन ई एंड एफ, और ई इज अपोजिट टू डी। चलो मैं एक काम करता हूं, ई को यहां पे बना लेता हूं और डी को यहां पे बना लेता हूं। आप अपोजिट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। अब आपको कहा है कि ए जो है वो बिटवीन ई एंड एफ है, ठीक है, और ई इज अपोजिट टू डी है, ठीक है। सी इज नॉट इन आइदर ऑफ द नेबर सीट ऑफ पी, मतलब इन दोनों पे तो सी नहीं आएगा, इन दोनों पे सी नहीं आएगा, ठीक है। और आगे कह रहे हैं ए इज इन बिटवीन ई एंड एफ, तो यहां पे ए ले लो, यहां पे एफ ले लो, ठीक है। आगे क्या कहा, ए इज बिटवीन ई एंड एफ, ई इज अपोजिट टू डी एंड सी इज नॉट इन आइदर ऑफ द नेबरिंग सीट ऑफ ई, ठीक है। अब सी ना यहां आना है तो सी यहां आ जाएगा, अब यहां पे बचा बी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, हु इज अपोजिट टू बी, तो बी के अपोजिट आ रहा है एफ, तो 53 का सी, 53 का सी। 54 में क्या कहा है, 4 गर्ल्स एबीसीडी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, चलो मान लिया ये 4 गर्ल है,
अब आपको कहा है बी एंड सी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, चलो मैंने कहा ये बी है ये सी है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ ए और यहाँ डी आएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, तो यही 54 का ए, 54 का ए। चलो जी अब आगे चलते हैं जी, 54 का ए चेक कर लेते हैं, आईसीआई का सजेस्टेड भी ए ही है, ठीक है। ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ये ए है ये बी है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी जो है सी का ब्रदर है। सी इज द सन ऑफ डी, तो सी सन है डी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, ठीक है जी, तो ये सब आपस में भाई बहन है, तो ऑब्वियसली या तो मदर होगा या फादर होगा, डी का हमें नहीं पता था, तो फादर यहाँ नहीं दिया है लेकिन मदर दिया है, तो हम यहाँ पे ये मदर ले लेंगे, तो डी जो है 55 का बी, 55 का बी। चलो जी 56 का जी, सी इज वाइफ ऑफ बी, सी जो है वाइफ है बी की। चलो जी हस्बैंड वाइफ पे ये सिंबल हम लेते हैं, सी इज वाइफ ऑफ बी, ई इज सन ऑफ सी, जो है वो सन है सी का, ठीक है, ई इज सन ऑफ सी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है ब्रदर ऑफ बी है, एंड फादर ऑफ डी है, फादर ऑफ डी है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई टू डी, कजन से बेटा, ये जी, तो 56 का ए। 57 में क्या है, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, जी इज द डॉटर ऑफ ए, इसमें एक करेक्शन है, जी के बजाय यहाँ पे सी कर लो, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो बनाते हैं जी, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ब्रदर है ए का, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो जो है एफ इज ब्रदर ऑफ ए, एफ ब्रदर है ए का, और सी जो है वो डॉटर है ए की, सी डॉटर है ए की। के इज सिस्टर ऑफ एफ, के जो है एफ की सिस्टर है। जी इज द ब्रदर ऑफ सी, जो है ब्रदर है सी का। अब हु इज अंकल ऑफ जी, तो अब देखो जी जी और सी की या तो ये मदर है और या ये फादर है, तो फिर अंकल तो एफ ही बनेगा ना, तो आपके पास आंसर बनेगा जी बी, तो 57 का बी, 57 का बी। चलो 58 की बात करते हैं, आपको कह रहे एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, चलो जी ए के चिल्ड्रन है दो, एक एक्स और एक वाई। अच्छा, ए इज फादर ऑफ एक्स, ए जो है फादर ऑफ एक्स है, बट वाई इज नॉट हिज सन, ठीक है, वाई इज नॉट हिज सन, ठीक है। अब वाई अगर सन नहीं है लेकिन है तो दोनों इसी के बच्चे, तो फिर डॉटर रही होगी बेटा, तो वाई जो है हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, डॉटर हो जाएगी, तो 58 का बी। चलो जी हम बात करते हैं जी 59 की। 59 में कह रहे हैं एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, देखो क्या कह रहे हैं, एक्स इज द ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, तो देखो पहले ये वाई, वाई का सन, सन का भी सन, और अब कहा है एक्स इसका ब्रदर है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, तो दो जनरेशन ऊपर है ना तो ग्रैंडसन हो जाएगा, तो 59 का सी, 59 का सी। 60 देखो जी 60 में क्या कह रहे हैं, पॉइंट पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, चलो ये पॉइंट क्यू मान लिया हमने,
इसके वेस्ट में 10 मीटर दूर पे P है, ठीक है। फिर क्या, पॉइंट R इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट P, तो ये इसके नॉर्थ पे है 4 मीटर पे कौन, R, ठीक है। फिर क्या है जी, पॉइंट इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट S, ठीक है। एंड पॉइंट S इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Q। पॉइंट S जो है वो 5 मीटर साउथ है, और आगे आपको क्या कहा है, ठीक है। अब S से 3 मीटर ईस्ट पे है कौन, T, तो 3 मीटर ईस्ट पे T है। अब आपसे कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ R विद रेस्पेक्ट टू T, तो R की डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू T तो अपवर्ड डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट दैट इज 60 का D, 60 का D। चलो जी, हमारा अब तक मैथ्स और LR का पोर्शन खत्म हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं जी जरा स्टैटिस्टिक्स की। एक रिलेशन दिया हुआ है, तो बेटा मीन मोड मीडियन में दो रिलेशन फॉर्म में लिखे जाते हैं, या तो आप लिखते हो ऐसे, या फिर आप लिखते हो ऐसे, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो हमारा ए आंसर है। तो 61 का ए, 61 का ए। 62 वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बताना है, और उसका वेट भी खुद वही है, तो मतलब 1 2 3 n तक, 1 2 3 n तक। तो वेटेड मीन होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स बाई सिग्मा डब्ल्यू, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर तक, 1 प्लस 2 प्लस 3 n तक। इसका फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और इसका फॉर्मूला n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2n प्लस 1 बाई 3 आंसर है। तो जी इसका आंसर हमारा ए हो रहा है, 62 का ए, 62 का ए। चलो बात करते हैं जी 63 की। 63 में कह रहे हैं एवरेज वेजेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ अनएक्सपीरियंस लेबर इज 1000 एंड दैट ऑफ ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस लेबर इज 1500। इफ द कंबाइंड वेजेज 1200 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपीरियंस लेबर। तो देखो बेटा आप एक काम करो, शॉर्टकट होता है ये, यहाँ मिड में तो जो कंबाइंड है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिए एक्सपीरियंस्ड है, यहाँ पे मैंने ले लिए अनएक्सपीरियंस्ड है। तो एक्सपीरियंस की थी 1500 और अनएक्सपीरियंस की थी 1000। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 300 और यहाँ पे आ रहा है 200। तो बेटा रेशो हो गई 2:3 एक्सपीरियंस की अनएक्सपीरियंस के साथ। अब आपको कह रहे व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपीरियंस लेबर, तो 2/5 इंटू 100, 40% है जी। तो 63 का बी आंसर है, 63 का बी, 63 का बी। एक बार सजेस्टेड में भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है जी, यही दिया है। आओ, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इतना, तो पहले एन नेचुरल नंबर के मीन का मतलब है n प्लस 1/2 को n से डिवाइड करेंगे, 6n/11। अब देखो ये n से n कट गया, और ये हो गया 11n प्लस 11, और ये हो गया 12n, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 11, तो 64 का बी, 64 का बी। चलो जी 64 का बी। 65 की बात करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन ओजाइव से होता है जी, तो 65 का ए, 65 का ए। चलो 66 की बात करते हैं, आर एक्स एंड आर वाई डिनोट द रेंज, यहाँ पे 4 रेंज ऑफ एक्स 5 रेंज ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो रेंज ऑफ वाई हो जाएगी -4 रेंज ऑफ एक्स, और मॉड भी लेना पड़ेगा, तो ये हमारा नेगेटिव हट जाएगा, तो फिर हमारा हो जाएगा जी 5 रेंज ऑफ एक्स इक्वल टू 5 रेंज ऑफ वाई इक्वल टू 4 रेंज ऑफ एक्स। बी आंसर है जी, 66 का बी। चलो जी 67 की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस ये है, मीन डेविएशन अबाउट मीन 12 है, देन द मीन डेविएशन अबाउट ए बी। चेंज ऑफ ओरिजिन से इम्पैक्ट नहीं होता है, स्केल से होता है, तो 4 इंटू मीन डेविएशन ऑफ वाई, 3 इंटू मीन डेविएशन ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट को 0 कर देंगे, 4 इंटू मीन डेविएशन ऑफ वाई
3 इंटू 12, तो मीन डेविएशन ऑफ वाई आ जाएगा 9, तो 67 का ए, 67 का ए। चलो जी बात करते हैं जी 68 की। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दिया हुआ है 4 है, तो मान लिया ये वाई है, तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा -2 इंटू 4 का अंडर रूट मोड 8। अब वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस पूछा है तो 64 ए बनेगा। आईसीआई के सजेस्टेड में गलत है, तो इसको आप करेक्ट कर लोगे, वहां पे बी दिया है बट ये ए होगा। चलो जी देयर आर 200 एम्प्लॉइज है इन ऑफिस, जिसमें से 150 मैरिड है। टोटल मेल एम्प्लॉइज दिए हैं, आउट ऑफ विच 120 वर मैरिड। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड? तो देखो एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड। देखो जी टोटल तो 200 ही आना है, तो यहाँ पे जो लास्ट में टोटल आ रखा है वो 200 है। चलो ये 200 हो गया जी। अब आपको क्या कहा है, 150 मैरिड है, तो मैरिड का टोटल है 150, तो यहाँ 50 बच जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, टोटल मेल एम्प्लॉइज 160 है, तो मेल का टोटल 160 बन जाएगा, मेल का टोटल 160, तो फीमेल का टोटल 40 बचेगा। आउट ऑफ विच 120 वर मैरिड, तो ये 120 मैरिड है, तो इसका मतलब 40 अनमैरिड है। अब क्योंकि यहाँ टोटल 150 है तो ये 30 बचे, और यहाँ टोटल 40 है तो ये 10 बचे। अब देखो आपको कहा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉइज, तो फीमेल अनमैरिड एम्प्लॉइज है 10, तो 69 का बी, 69 का बी। चलो जी 70 पे आ जाइए। हार्मोनिक मीन कह रहे हैं इन नंबर का, तो हार्मोनिक मीन बनेगा n ऊपर और नीचे इनके रेसिप्रोकल जोड़ेंगे, तो n अपॉन n इंटू एन प्लस 1/2, ये n से n कट गया तो 2 अपॉन n प्लस 1, तो 70 का आंसर हो रहा है जी बी, 70 का बी, 70 का बी। चलो 71 की बात कर लेते हैं। कहा जी एवरेज एज 10 स्टूडेंट की 20 साल है, तो टोटल हो गए 200। ठीक है, एवरेज इज इंक्रीज बाय 2 ईयर व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। ठीक है, जब 2 नए स्टूडेंट आए तो इनकी एवरेज एज बढ़ जाती है कितनी, 2 साल। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट हु ज्वाइन द। ठीक है, तो अब आप क्या करो, देखो जब 2 नए स्टूडेंट बढ़े तो 22 एवरेज एज कह रहे हैं, और आपको बोला है द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 2 ईयर व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट, तो 22 इंटू 12 देखो कितना हो रहा है, 22 इंटू 12 ये हो रहा है 264। अब देखो इस 264 में से ये 200 माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 64। अब न्यू एवरेज हो जाएगा 64/2, तो 32 ईयर है बेटा उनकी। भाई पहले टोटल 12 का कर लिया, फिर टोटल 10 का कर लिया, दोनों का डिफरेंस कर दिया, बच्चे तो 2 ही बड़े हैं ना, तो 32 ईयर हो जाएगी, तो हमारा हो गया डी, 71 का डी, बिल्कुल जी डी। 72 की बात करते हैं। आपको कह रहे 50 स्टूडेंट है एक क्लास में, जिसमें से 10 फेल हो गए, तो देखो 50 में से 10 फेल है, तो इसका मतलब 40 पास है। अब कहा जो 10 फेल हुए इनका एवरेज है 2.5। ठीक है, अब टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट जो है 281 है, टोटल मार्क्स पास वालों के और फेल वालों के सबके मिला के 281 है। ठीक है, अब आपको कहा फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड, तो देखो 281 में से अगर मैं ये 10 इंटू 2.5 यानी कि 25 घटा दूं तो पास वाले के मार्क्स आ जाएंगे, और पास वाले स्टूडेंट है 40, 40 से डिवाइड कर दो, तो 281 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ रहा है 6.4, यानी कि ए आंसर है जी, 6.4 हो गया जी ए।
72 का ए। चलो 73 की बात करते हैं। 100 स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेल फीमेल ग्रेजुएट, यानी कि ये एक तरह से आपके पास क्या आ गया, एट्रीब्यूट आ गया, क्वालिटी आ गई, तो ऑर्डिनल डाटा है जी। 73 का बी, क्वालिटी का मतलब ऑर्डिनल। ठीक है जी। आपको क्या जी, मीन एंड एसडीओ पे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1500 एंड 400 है। इफ देयर एन इंक्रीमेंट ऑफ 100 इन द फर्स्ट ईयर and each observation is hike by 20% in second year, then now new mean and SD। अब देखो बेटा, मीन पे तो परसेंटेज का भी फर्क पड़ेगा और जो बढ़ा है वो भी बढ़ेगा। तो देखो पहले क्या करना है, मीन पहले साल हो गया 1600 और फिर अगले साल 1600 का 32% बढ़ा है, 20% बढ़ा है, तो 1600 प्लस 20% ऑफ 1600, या फिर आप ये कहो सीधा सा बोल दो कि भैया 1600 इंटू 120 बाई 100, 1600 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है 1920। अलग से निकाल के जोड़ दो या ऐसे कर लो, तो 1920 तो होगा ही। अब आपको कह रहे हैं कि 400 का 20% बढ़ा है, ठीक है, तो एसडी क्या बनेगा, 400 का 20% बोले तो 400 इंटू 120 बाई 100, 400 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो गया 480। तो आपका आंसर ए है जी, 74 का ए। चलो जी 75 की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ ए डाटा इज 18, तो मोड होता है बेटा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये 18 है, ठीक है। मीडियन पता नहीं है, मीन 24 है तो 48 हो गया, तो 3 मीडियन हो गया 48 प्लस 18, तो 48 प्लस 18 कितना हो गया जी, 66। तो बेटा मीडियन हो गई 22, तो 75 का सी, 75 का सी। चलो आगे चलते हैं। 10 सब्ट्रैक्ट किया है फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन, द मीन इज रिड्यूस बाय 60%। अच्छा क्वेश्चन है। मीन जो है 60% रिड्यूस हो जाता है। अब फिर कहा जी अगर 5 ऐड कर दे तो नया मीन क्या होगा। अब देखो अगर पुराना मीन x बार है, अब हर एक में से 10 माइनस करूंगा तो मीन में से भी 10 माइनस हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद उन्होंने बोला कि अब पहले वाले का 60% है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.6x। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 0.4x इक्वल टू 10, तो x हो जाएगा 10 अपॉन 0.4 यानी कि 25। तो जब 60% वो घट गया तो उसके बाद मीन हो रहा है 25, लेकिन जब उसने कहा कि 5 और जोड़ देते हैं, तो 5 और जोड़ देंगे तो नया मीन हो जाएगा 30। तो आपका आंसर है जी बी, तो 76 का आंसर है बी। 77 कह रहे जी अगर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे जी कि अगर 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द सम सर्टेन आइटम, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 10% है। 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एस डी अपॉन मीन इंटू 100। अब अगर मैं यहां कंडीशन लगाऊंगा तो 5 माइनस करने पे एस डी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मीन पे पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि ये 10% है, ये पहली कंडीशन हो गई। फिर कहा कि अगर 5 जोड़ दे तो भी जी यहीं पे फर्क पड़ेगा, तो कहा अब 6% हो जाता है। अब आपको कहा है ओरिजिनल बताओ, तो देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं सेकंड से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो कट ही जाएगा, 100 भी कट जाएगा, ये x बार प्लस 5 ऊपर चला जाएगा, x बार माइनस 5 नीचे रह जाएगा, और 10 बाई 6 का मतलब 5 बाई 3। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 5x बार माइनस 25, 3x बार प्लस 15, तो ये हो गया 2x बार 40। तो देखो मीन तो आ गया 20, ठीक है। अब अगर मीन 20 आ गया और मैं यहां डाल दूं इसकी वैल्यू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 15 इंटू 100 इक्वल टू 10। तो बेटा ये स्टैंडर्ड डेविएशन यहां से हो गया 1.5। अब एक्चुअल में क्या निकलेगा फिर 1.5 अपॉन में 20 इंटू में 100, तो 7.5 आना चाहिए, 7.5%, ठीक है। तो 77 का बी।
आओ जी, इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है 78 में, ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। इसने कहा कि इन हाउ मेनी वेज कैन बी रेगुलेशन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवल कम एट ओड प्लेस। अरेंज के बजाय प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, पहले रेगुलेशन में टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n तो 10 है, 78 की बात कर लेते हैं। फिर इसमें देखेंगे वोवल कौन कौन है, तो वोवल है ई यू ए आई ओ, तो यानी कि आर भी 5 है, ठीक है। तो देखो इसमें एक शॉर्टकट बताया होता है, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल आएगा। अब इसको अगर मैं खोलूंगा तो देखो, एक 5 फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ दिया, दूसरे को खोल लिया, नीचे एक 5 फैक्टोरियल, 10 को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल कट गया। अब यहां पे देखो 5 4 से 8 कटा, 3 से 9 कटा और 2 से 3 कटा। अब ये हो रहा है जी 6 दूनी 12, ये 36, 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 किया तो 252 आ रहा है। तो आंसर है 1/252, 1/252, तो 78 का ए, ठीक है जी, 78 का ए। चलो जी हम 79 की बात करते हैं। का 3 गर्ल्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 गर्ल एंड 3 बॉयज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 3 गर्ल। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा है जी, 79 5c3 अपॉन 8c3। अब 5c3 को सोल्व करूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 स्टेप तक, 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो कट ही जाएगा। अब देखो 4 से कट गया ये 2 और 3 से कट गया ये 2, तो 5/28, 79 का ए, 79 का ए। चलो जी 80 की बात करते हैं। आपको कह रहे हैं जी ए स्पीक्स ट्रुथ 75% केसेज में, बी 60 में, कितने परसेंट केसेज में वो एक दूसरे का कंट्राडिक्शन करेंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब है जी अपोज करेंगे। तो देखो अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलेगा 40% में। फिर जी अगर बी झूठ बोल रहा है तो ये करेगा जी 25% में। अब देखो जी ये कितना हो रहा है, इसको तो चलो मैंने कैंसिल ही कर दी, 2 जीरो, 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, या 16 ही कर लो। 75 इंटू 40 डिवाइड करके 10,000 इक्वल 60 इंटू 25 डिवाइड करके 10,000 इक्वल फिर जीटी। चलो जी 75 इंटू 40 डिवाइड करके 10,000 इक्वल फिर जी 60 इंटू 25 डिवाइड करके 10,000 इक्वल फिर जीटी। तो ये आ रहा है 0.45, 0.45 बोले तो 80 का बी, 80 का हो गया जी बी। चलो जी 81 की बात करते हैं। वेजेज ऑफ ए वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री नॉर्मल को फॉलो करती है, तो 81 का सी, 81 का सी। 82 में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिपैरामेट्रिक। तो यूनिपैरामेट्रिक होता है जी पोजीशन, पोजीशन यूनिपैरामेट्रिक होता है। देखो जी 83 क्या है जी, प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज्ड 45 ईयर विल डाई विद इन ए ईयर 0.012 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 मैन है टोटल, और P है 0.012, तो पहले मैं M निकालूंगा, तो ये आ जाएगा 0.12। अब आपको कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 9 विल रीच देयर 46th बर्थडे। अब देखो बेटा क्या है जी, 10 में से कम 9 तो अपना 46 बर्थडे मनाएंगे, यानी कि या तो कोई भी सरवाइव नहीं करेगा और या एक सरवाइव करेगा, ठीक है। नहीं, या तो 9 के 9 सरवाइव कर जाएंगे, और या देखो क्या कहा है, कम से कम 9 तो अपना 46 बर्थडे, लेकिन यहां पे मरने की दी हुई है, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। तो देखो अगर 9 सरवाइव करते हैं तो मतलब एक मर गया,
और अगर 10 के 10 सर्वाइव कर जाते हैं तो कोई भी नहीं मरा, तो पॉइजन तो लगेगा, लेकिन आर की वैल्यू 9 और 10 नहीं लेंगे, बल्कि 0 और 1 लेंगे। तो एक बार 0 एक बार 1। अब 0 पे देखो तो वही होता है e⁻⁻m, और इस पे क्या बनेगा, e⁻⁻1.2 0.12 की पावर 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। अब देखो जी, e की पावर -0.12 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 + 0.12। तो e की पावर -0.12 की वैल्यू दी हुई है 0.88692 इंटू में 1.12, 0.88692 इंटू में 1.12, ये आ रहा है 0.9933, 0.99335, 0.99335, 0.99335। तो यहाँ पे 0.9934 है, यहाँ पे 0.9335 है, तो ये तो नहीं होगा, फिर यही होगा बी। चलो जी, कौन सा क्वेश्चन था जी, 83 का बी, 83 का बी का जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 6 और 14 है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होते हैं। अब कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ, तो मैंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो 2SD हो जाएगा 8, तो SD हो जाएगा 4, तो 84 का ए। चलो जी 85, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको कह रहे हैं कि मीन 10 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो देखो QD MD SD, ये होता है जी 10 12 15। अब किस किस का है बेटा, QD और SD का है, तो 10/15। अब QD तो बताना है, लेकिन SD 4 दिया हुआ है, तो 2/5 इंटू 4, तो 8/5। एक बार दोबारा देख लेते हैं, QD MD SD 10 12 15 होता है, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4, तो क्वार्टाइल डेविएशन और SD का हो गया 10 और 15, मैंने 5 से काटा तो 3 आएगा, 3 आएगा, तो 8/3। तो हमने किया जी 8/3, तो यार है 2.666, तो 2.7 हो जाएगा बेटा, तो 85 का डी, 85 का डी। चलो जी 86, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है √NPQ, तो बी। अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन QD एंड SD ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी जो ऊपर पढ़ा था QD MD SD, तो अभी आपने पढ़ा QD और SD, ये होता है जी 10/15, ठीक है, तो ये हो गया जी 2/3, तो 3 टाइम्स ऑफ QD 2 टाइम्स ऑफ SD, तो D 87 का D। चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन N9 है, P 1/3 है, तो Q 2/3 हो जाएगा, वेरिएंस होता है NPQ, तो 9 इंटू 1/3 इंटू 2/3, 3 3 जा 9, तो 2 आंसर आ गया जी 88 का C, 88 का C, 88 का C। Which of the following not a characteristic of a normal probability distribution? B, बाकी सारे तो होते हैं, लेकिन ये मल्टी मॉडल नहीं होता है, नॉर्मल जो होता है वो यूनिमॉडल होता है, तो 89 का आपका आंसर हो रहा है जी B। If one regression coefficient is greater than 1, तो then other will be less than 1, 90 का C। 91, बाइवेरिएट डेटा दिया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x चाहिए, फॉर्मूला होता है n सिग्मा xy सिग्मा x सिग्मा y n सिग्मा x² माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, तो n कितना है 10 है, सिग्मा xy है 850, सिग्मा x 30 है, ये 40 है, तो 1200 हो जाएगा, 10 इंटू सिग्मा x² है 196, और सिग्मा x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 900।
तो देखो जी 8500 में से माइनस किया 1200, 8500 माइनस 1200, तो ये आ गया 7300, और 1960 में से माइनस किया 900, ये हो गया 1060। तो 7300 को डिवाइड किया 1060 से, ये आ रहा है 6.88, तो 6.89 हो जाएगा जी। तो 91 का सी, 91 का सी। चलो जी 92 की बात कर लेते हैं। कह रहे जी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रैंक डिफरेंस इन 10 स्टूडेंट है, सिग्मा डी स्क्वायर 22 है, तो कैपिटल आर होता है ये, $990। चलो जी, तो ये हो गया जी 1 माइनस 132 बाई 990, तो हमने किया जी 132 डिवाइडेड बाई 990 प्लस माइनस प्लस 1 इक्वल 132 डिवाइडेड बाई 990 प्लस माइनस 132 डिवाइडेड बाई 990 प्लस माइनस प्लस 1 इक्वल, ये आ रहा है 0.866। अब देखो जी, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं 0.867, 666666 आ रहा है, तो देखो ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी इसमें गैप है काफी ज्यादा, ये भी नहीं लेंगे। लेकिन आईसीआई के सजेस्टेड में उन्होंने दिया है 92 का बी, तो फिर इसमें करेक्शन करेंगे हम। अगर आईसीआई वाला ही लेना है तो फिर इसमें करेक्शन है 0.867, ठीक है, यानी कि 9 की जगह पे 6 हो जाएगा। और अगर ये करेक्शन नहीं करते हो तो फिर तो नन ऑफ दीज बनेगा, मैं 897 को नहीं कर सकता, दोनों में डिफरेंस है काफी। चलो अभी मैंने आईसीआई वाला ही करेक्ट कर दिया है, इसमें करेक्शन बता दी है। ये दिया है 4x प्लस 5y माइनस 137, ये और मीन वैल्यू पूछी है, तो आप चेक कर लो एक बार डाल के, शायद ए ही सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 4 इंटू 13 किया तो 52, और 17 इंटू 5 किया तो 85, जीरो ही आ रहा है। 52 प्लस 85 कितना आ रहा है, 137 आ रहा है। यहां पे भी देख लेते हैं, 26 प्लस 17 इंटू 9 153, हाँ ठीक है, हो रहा है सेटिस्फाई। तो आपका 93 का ए है जी। चलो जी 94 में कह रहे फिशर आइडियल फॉर्मूला कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज, यूनिट को भी करेगा फैक्टर को भी करेगा, बोथ है जी। एक्सेप्टेड प्राइस इंडेक्स, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, वेरी ट्रू, ट्रू है जी। अच्छा आपको कह रहे हैं जी पास्ची 150 है, डोरबिस 145 है, तो तुम्हें पता है डोरबिस होता है लास्ट ईयर प्लस पास्ची बाई 2, तो यहां से मेरा लास्ट ईयर निकल जाएगा कितना, 290 माइनस 150 यानी कि 140। अब तुम्हें कह रहे फिशर बताओ, तो फिशर होता है लास्ट ईयर इंटू पास्ची का अंडर रूट, तो 150 इंटू 140 का अंडर रूट, 144.9, बी आंसर है जी, 96 का बी। 97 में कह रही जी 2018 का इंडेक्स 15 के बेस पे फिर ऐसे ही आगे दिया हुआ है, तो अगर मैं एक काम करूं 2015 2016 2000 क्या क्या है, 2015 है, 2018 है और 2012 है, ये 2018 है, तो इसको मैंने 0 मान लिया, इसको 1 इसको 2। तो देखो एक ये सर्कुलर टेस्ट पढ़ा होगा आपने, ये 1 होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर निकालना है, तो आप या तो बाद में 100 से इंटू कर देना या शुरू में 100 ले लो। अब पढ़ना शुरू करते, क्या कह रहे हैं, 18 का इंडेक्स 15 के बेस पे, तो 18 का इंडेक्स 15 के बेस का मतलब है P12, इसकी वैल्यू दी हुई है 250। फिर क्या 2015 का इंडेक्स 2012 के बेस पे, तो ये है जी P01, इसकी वैल्यू है 150, P20 पता नहीं है, तो P20 हो जाएगा 100 अपॉन 150 को 250 में गुणा करो, ये आ रहा है 37500, तो ये हो गया जी 1 अपॉन 375। लेकिन इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है 12 का इंडेक्स 18 के बेस पे, लेकिन आपको इसका उल्टा पूछा है, तो बस आप इसका रेसिप्रोकल करके 375 कर दो। ठीक है जी, चलो हम आ गए जी 98 पे। जी 2017 में एवरेज प्राइस 20% ज्यादा था 2016 से, बट 20% लेस देन इन 2015। चलो, एंड मोर एवर इट वॉज 50% मोर देन इन 2018 टू द प्राइस रिलेटिव यूजिंग 2016 एज बेस। चलो, अब आपको डाटा जो है ये रिड्यूस करना है 2015 से लेकर के 2018 तक। अब एक बात सुनो, आपको 2016 को तो बेस बोल रहा है, तो ये तो 100 हो गया। अब यहां के बाद आपको क्या कह रहे हैं, यहां के बाद आपको कह रहे हैं कि 2017 में तो 20% ज्यादा है, तो ये हो गया 120। लेकिन अब तो 2015 में है, क्या कहा है, 20% लेस देन इन 2015। इस 120 का 20% लेस है, तो मतलब अगर मैं करूं 120 डिवाइडेड बाई 0.8, तो यहां पे आप कर दो 120 डिवाइडेड बाई 0.8, तो ये आ रहा है 150। और यहां पे क्या कह रहे हैं, लेकिन 2018 में इसका 50% ज्यादा है, 2016 से ज्यादा है, तो यानी कि सॉरी 2016 से नहीं, 2017 से। जैसे मैंने यहां पे इससे कंपेयर किया था, यहां भी इसी से करेंगे। अब ये 50% ज्यादा होने का मतलब है 120 को डिवाइड कर दो 1.5 से, 120 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आ रहा है 80। तो 150 100 120 80 कहाँ आ रहा है जी, 150 100 120 80, बी आंसर है जी। चलिए जी 99 की बात कर लेते, ग्रुप इंडेक्स पूछा है, तो सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो यहाँ पे हम करेंगे 120 इंटू 6 इक्वल, 132 इंटू 3 इक्वल, 98 इंटू 4 इक्वल, 115 इंटू 2 इक्वल, 108 इंटू 1 इक्वल, 95 इंटू 4 इक्वल, फिर जीटी। चलो 120 इंटू 6 इक्वल, 132 इंटू 3 इक्वल, 98 इंटू 4 इक्वल, 115 इंटू 4 इक्वल, नहीं 115 इंटू 2 इक्वल, 120 इंटू 6 इक्वल, 132 इंटू 3 इक्वल, 90 इंटू 4 इक्वल, 115 इंटू 2 इक्वल, 108 इंटू 1 इक्वल, 95 इंटू 4 इक्वल और जीटी। ये आ रहा है 2226, और इसको डिवाइड करेंगे इसके टोटल से, तो 6 और 3 9 और 4 13, तो 15 1 16 और 4 20, तो डिवाइडेड बाई 20 कर दिया, तो यार 111.3, 111.3, तो 99 का सी। अब आ गया जी लास्ट क्वेश्चन। देखो जी क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई 110 से 200 हुआ है, और जो वेजेज है वो 33,000 से 50,000 हुई है। तो आपको बताना है कि कितना एडिशनल अमाउंट उसको दे दे, ठीक है, ताकि उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो मेंटेन रहे। तो आप क्या करोगे, करंट इंडेक्स अपॉन बेस इंडेक्स इनटू में बेस इनकम, तो 200 इंटू 33,000 और डिवाइडेड बाई 110, तो ये आ रहा है जी 60,000। तो 50,000 मिल रही थी, तो आपसे पूछा एडिशनल कितना दे, तो एडिशनल देना चाहिए 10,000, तो 100 का हो जाएगा जी बी। ठीक है जी, तो चलिए जी आज हमने आपके साथ सेकंड एमटीपी सोल्व कर ली है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।